Good morning, student. Here we will discuss a new chapter, chapter 9, rational number. So, first question is this: what is rational number? Okay, student. According to the definition, a rational number are the numbers that can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0. ओके स्टूडेंट, तो हम समझते हैं कि हमें पता है कि नंबर्स क्या है, अनकाउंटेबल नंबर्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है कि नंबर लाइन इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ होती है जिसके ऊपर बीच में ज़ीरो होता है जिसे हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, और इसके इस तरफ अगर हम जाते हैं दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो सारे नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके अनकाउंटेबल नंबर है। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 0 और 1 और 2 इनके बीच में भी अनकाउंटेबल नंबर्स है। ओके स्टूडेंट, और उन अनकाउंटेबल नंबर्स में से हमें क्या मिलते हैं? रेशनल नंबर्स मिलते हैं, इरेशनल नंबर मिलते हैं, राइट। तो अभी हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ये 1 और 2 है, इनके बीच में जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, राइट। तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। वो कंडीशंस हैं पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और साथ में क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मीन्स अगर जो भी हम नंबर लिखते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पर कंडीशन है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3/4, दिस टू आर इंटीजर्स, ओके, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ रेशनल नंबर। ओके, सेम एज दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर एंड दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि जो 0 और 1 के बीच में अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अनकाउंटेबल रेशनल नंबर्स आर एग्जिस्ट। ओके, सेम एज 2 और 3 में भी अनकाउंटेबल नंबर, यानी कि कोई भी इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, तो उनके बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसे हम p/q फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और q क्या होना चाहिए? कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 1, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी नंबर लाइन समझाने के लिए बताई है आपको। जैसे ये 0 है और ये -1 है, इन दोनों के बीच में हमें पता है कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, अनकाउंटेबल, पर हमें कितने बताने हैं? ओनली 5। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे -1, क्योंकि हमें -1 और 0 में फाइंड करना है, और हमें पता है -1 लेफ्ट साइड पे होगा और 0 राइट साइड पे होगा। ओके, सो वी राइट -1 एंड 0। ओके, नाउ वी पुट 1 एज अ डिनोमिनेटर। ओके, 0/1 लिख दिया, लाइक दिस, -1/1 एंड 0/1। ओके, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। वैसे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, पर इन दोनों के बीच में तो हमें कोई रेशनल नंबर दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में 6 से करेंगे, देन 10 से, 100 से, सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वी मल्टीप्लाई बाय 6। So then 6 ones are 6, that is -6, because it is negative number, and 6 ones are 6. Same as 0 multiply 6, that means 0, and 6 ones are 6. Okay, now we write rational number. Okay, so 5 rational numbers. Okay, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं -6/6,
तो -6 से हमें 0 की तरफ मूव करना है, तो क्या आएगा, पहले -5/6 आएगा, देन -4/6, देन -3/6, देन -2/6 एंड देन -1/6, और उसके बाद में क्या आएगा 0/6। ओके, पर हमें इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें ये और ये काउंट नहीं करना है। ओके, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा कि आपके ये 5 रेशनल नंबर हैं। ओके, या फिर आप ये दोनों लिखे ही नहीं तो भी चलेगा। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2, -2 and 1। ओके, तो सेम प्रोसेस, हमने लिखा -2 and -1। अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या मान लेट कर लिया, 1, क्योंकि जहाँ पे भी मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो इस तरह से हमने लिखा। अब डिनोमिनेटर में हम देखते हैं 1 1 है और यहाँ -2 और -1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करें, किसी से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, बस हमारे बीच में 5 रेशनल नंबर आने चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप सीधे से 10 से मल्टीप्लाई करिए। 10 से भी हम कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, आपको 5 रेशनल नंबर मिलने चाहिए। ओके, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से, तो 2 10s are 20, बट नेगेटिव है, सो वी राइट -20/10, सेम एज -10/10। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे 5 रेशनल नंबर क्या होंगे, ये -20 है और हमें -20 से -10 की तरफ मूव करना है, राइट। सो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड -15/10। ओके, हमें 5 ही रेशनल नंबर लिखने थे, सो वी राइट ओनली 5 रेशनल नंबर। ओके, इसके आगे भी रेशनल नंबर है पर हमें ओनली 5 ही लिखने हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन 3rd इज दिस, -4/5 एंड -2/3। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर्स आपको दिए हैं, इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, राइट। तो याद रखिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, या इस वाले डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -4/5 मल्टीप्लाई 3/3। ओके, सेम एज हियर, इस वाले में हम लोग इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2/3 मल्टीप्लाई 5/5। ओके, अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12/15 -10/15। अब आप चेक करिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए, पर यहाँ पे रेशनल नंबर हमें कितने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, पर हियर ओनली 2 रेशनल नंबर, सॉरी ओनली 1 रेशनल नंबर, बिकॉज -11/15, बिकॉज हम -12/15 और 10/15 को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन किसी इंटीजर से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी, इस वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/10 हो गया, -10/15 मल्टीप्लाई 10/10 एंड -12/15 मल्टीप्लाई 10/10। नाउ 120/150 एंड हियर -100/150। अब ये देखिए, इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हमें मिल रहे हैं, ठीक है, 18 जैसे रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे हम जो भी हमें पसंद आएगा वो वाला चूज़ हम करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, -119/150। हमें -120 से 100 की तरफ मूव करना है, -100 की तरफ, राइट, ये ध्यान रखना है। ओके, देन -118/150, -117/150, -116/150 एंड -115/150। इसके आगे के भी हम लिख सकते हैं, पर हमें ओनली 5 रेशनल नंबर ही चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, -1/2 एंड 2/3, सेम
डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम करने हैं, राइट। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी इसके इस वाले को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इस वाले को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, राइट। जैसे 2 वाला है ये -1/2 है, इसमें इस डिनोमिनेटर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 2/3 में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चेक करिए, -3/6 आया, यहाँ पे 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 4/6, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें किसी और से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ 1 ही आ रहा था, ये -11/10 आ रहा था, 15 आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे तो 1 ही था, पर यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें और किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वी राइट -2/6, -1/6, 0/6, बिकॉज 0 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। 0 को हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, 0/6 भी रेशनल ही होगा, राइट। 1/6 एंड 2/6, ओके। तो यहाँ पे हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे नोट करिएगा, 0/6 को हम रेशनल नंबर बोलेंगे, पर 6/0 को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्लियर। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 फिनिश हो जाता है। थैंक यू।